सोना यानी गोल्ड हमेशा से एक टॉप इन्वेस्टमेंट चॉइस रहा है, एक टाइमलेस एसेट। लेकिन अब इसको खरीदने का तरीका बदल गया है, एक मॉडर्न डिजिटल तरीका आ गया है। तो आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदने का प्लान तो बन जाता है, पर फिर दिमाग में आते हैं असली सवाल। कहाँ रखेंगे इसे सेफली? प्योरिटी की क्या गारंटी? और चोरी का डर, वो तो हमेशा ही रहता है ना? इन्हीं सब झंझटों की बात हो रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा ही सिंपल सा डिजिटल सॉल्यूशन है, जिसका नाम है गोल्ड बीज। और आज हमारा फोकस रहेगा स्पेसिफिकली निपॉन इंडिया गोल्ड बीज पर। समझेंगे कि आखिर है क्या और काम कैसे करता है। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये गोल्ड बीज है क्या चीज? इसको आसान भाषा में समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको सिंपल रखते हैं। ये एक ऐसा फंड है जिसको बिल्कुल शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। सोच लीजिए, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का एक मिक्स एंड मैच, एक हाइब्रिड। तो यही है गोल्ड बीज का फंडा। ये एक स्पेशल टाइप का ईटीएफ है जो फिजिकल गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में होल्ड करता है। मतलब जब इसकी एक यूनिट खरीदी तो इसका मतलब है कि इफेक्टिवली 99.5% प्योर असली सोने में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इससे इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान हो जाता है। गोल्ड बीज की सिर्फ एक यूनिट लगभग 0.01 ग्राम गोल्ड के बराबर है। इसका मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो सकती है। कमाल है ना? तो चलिए इसके की फीचर्स को फटाफट समराइज करते हैं। पहला, ये 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड से बैक्ड है। दूसरा, इसे शेयर की तरह एनएसई या बीएसई पर खरीद बेच सकते हैं। और तीसरा, इसका मेन काम है इंडिया में गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइस को फॉलो करना। सिंपल। ठीक है, अब तक ये तो समझ आ गया कि गोल्ड बीज क्या है। तो अब अगला लॉजिकल सवाल, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन। बस उसके बाद अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर गोल्ड बीज सर्च करना है और जितनी यूनिट्स चाहिए बाय या सेल कर लेनी है, बिल्कुल जैसे कोई शेयर खरीदते हैं। और यही तो है डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा। सोचिए, फिजिकल गोल्ड के लिए ज्वेलरी से बार बार प्राइस कंफर्म करना पड़ता है, लेकिन यहां मार्केट आवर्स के दौरान इसकी प्राइस लाइव चलती रहती है। फुल ट्रांसपेरेंसी, नो कंफ्यूजन। ओके, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर। हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी कुछ कॉस्ट्स जुड़े होते हैं और यह भी समझना जरूरी है कि इसकी परफॉर्मेंस आखिर रहती कैसी है। तो मोटा मोटा तीन तरह के कॉस्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। ये फंड को मैनेज करने की एक छोटी सी सालाना फी है, लगभग 0.8% के आसपास। अच्छी खबर यह है कि इसमें आमतौर पर कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं होता। और हाँ, जब इसे एक्सचेंज पर खरीदेंगे या बेचेंगे तो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस तो लगेंगे ही। अब एक टेक्निकल टर्म है ट्रैकिंग एरर। घबराइए मत, बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि ईटीएफ का रिटर्न एक्चुअल गोल्ड के प्राइस के रिटर्न से थोड़ा सा हल्का सा अलग हो सकता है। यह फर्क आमतौर पर बहुत छोटा होता है, लेकिन हाँ, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आखिर में आती है सबसे जरूरी बात। लॉन्ग टर्म में यानी लंबे समय में गोल्ड बेस की परफॉर्मेंस लगभग गोल्ड प्राइस की मूवमेंट को ही कॉपी करती है। बस उसमें से फंड के जो खर्चे हैं वो माइनस हो जाते हैं। ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। चलिए अब आते हैं आमने सामने की बात पर। हर इन्वेस्टमेंट के दो पहलू होते हैं, फायदे और नुकसान। तो गोल्ड बीज के रिवॉर्ड्स और रिस्क क्या हैं, देखते हैं। फायदे तो काफी क्लियर है। इसे खरीदना बेचना बहुत आसान है, शेयर की तरह। फिजिकल स्टोरेज या चोरी का कोई रिस्क नहीं। प्राइसिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और हाँ, छोटे से छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा है मार्केट रिस्क। गोल्ड की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। फिर वही ट्रैकिंग एरर का पोटेंशियल, और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में लिक्विडिटी रिस्क भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात हो और टैक्स की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो टैक्स का सिस्टम सिंपल है। अगर 3 साल से कम होल्ड किया तो प्रॉफिट पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो इनकम स्लैब के हिसाब से होता है। और अगर 3 साल या उससे ज्यादा होल्ड किया तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जिस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 20% टैक्स लगता है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर फाइनल टेकअवे क्या निकलता है? इन्वेस्टर्स इसे अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखते हैं? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह फैलाना। नंबर 2, इसे इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज यानी एक सुरक्षा कवच माना जाता है। और नंबर 3, स्टॉक मार्केट के जरिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का यह एक बहुत ही आसान तरीका है। बस इन शॉर्ट, यही है निपॉन इंडिया गोल्ड बीज की पूरी कहानी। ये डिजिटल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल, लिक्विड यानी आसानी से खरीदा बेचा जाने वाला तरीका है, जिसमें फिजिकल मेटल की कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए